सभी को नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति की ओर से खास तौर से बच्चों के लिए ऑनलाइन बाल संस्कार वर्ग ये उपक्रम हम लेके आए हैं। इस बाल संस्कार वर्ग में हम जो भी आदर्श कृति बताते हैं, बच्चों के मन पर संस्कार हो, इसके लिए अच्छी अच्छी कहानियां बताते हैं। इसके द्वारा अगर बच्चे उसके अनुसार आचरण करें तो उनका जीवन सच में बहुत ही आदर्श हो सकता है। किसी भी प्रसंगों को वो स्थिरता से सामने जा सकते हैं। यही इस बाल संस्कार वर्ग का उद्देश्य है। तो सभी बच्चे पूरा ध्यान देकर ये संस्कार वर्ग अब सुनेंगे। चलिए फिर हमारे आज के संस्कार वर्ग को अब हम आरंभ करते हैं। सनातन संस्था के श्रद्धा स्रोत परम पूज्य भक्तराज महाराज तथा संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी के चरणों में वंदन कर हम आज का यह संस्कार वर्ग आरंभ करते हैं। अब हम श्री गणेश जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। सभी बच्चे अपने हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे और पूरी एकाग्रता के साथ ये प्रार्थना कहेंगे। हे श्री गणेश जी, आपकी ही कृपा से इस बाल संस्कार वर्ग में सहभागी होने का अवसर हमें मिला है। हम आपकी शरण में आए हैं। हे श्री गणराया, इस संस्कार वर्ग में जो भी सूत्र आप बताने वाले हैं, वे सारे सूत्र हमें समझ में आने दीजिए और उसके अनुसार कृति करने के लिए आप ही हमें शक्ति, बुद्धि एवं क्षमता दीजिए। ऐसी आपके श्री चरणों में शरणागत भाव से प्रार्थना है। अब हम श्री गणेश जी का श्लोक कहेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस श्लोक का अर्थ है, घुमावदार सूंड वाले विशाल शरीर का, करोड़ों सूर्यों का तेज धारण करने वाले हे श्री गणेश जी, आपकी कृपा से मेरे सर्व कार्य बिना किसी बाधा के सफल हो, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। बाल मित्रों, ये जो संस्कार वर्ग है, ये सभी बच्चे बहुत ही मन लगाकर देखते हैं, उसके अनुसार आचरण भी कर रहे हैं। ये सारा केवल भगवान की कृपा से ही हो रहा है। तो ये हमें पता चलता है क्योंकि आप निरंतर आपकी अनुभूति, आपकी प्रतिक्रियाएं हमें भेजते रहते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं कि कौन सी प्रतिक्रियाएं हमें प्राप्त हुई है। तो आज के जो अनुभव है ना, उसमें पहला अनुभव हमें भेजा है भार्गवी करवे ने। उसने लिखा है कि नाम जप करते समय उसे लगा कि वो श्री गणेश जी के चरणों में बैठी है। बाद में खुशी ने लिखा है कि वो सनातन चैतन्यवाणी ऑडियो ऐप से गणेश स्तोत्र सुनती है। सिंधुदुर्ग से वैदेही सावंत ने लिखा है कि बाल संस्कार वर्ग में बताई जाने वाली कहानियां उसे अच्छी लगती है। उसे इन कहानियों से बहुत सीखने को मिलता है। उसके बाद पार्थ और अमेय कदम ने लिखा है कि वे प्रतिदिन 3 घंटे नाम जप करते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। गोवा से मोक्षदा कोनेकर ने लिखा है कि
वो देश के लिए कोई भी कार्य करने के लिए तैयार रहेगी। तो ये कुछ अनुभव हमने अभी देखे हैं। इसी प्रकार से आपको अपने अनुभव हमें चैट बॉक्स में डाल के भेजना है और उसके साथ ही अपने अन्य मित्रों को भी इस बाल संस्कार वर्ग के बारे में अवश्य बताना और आपका संपर्क क्रमांक भी चैट बॉक्स में डालना ताकि हम भी आपको संपर्क कर सके। बाल मित्रों, हमारे कल के बाल संस्कार वर्ग में हमने क्या सीखा था, याद है ना सभी को? हमने कल मूर्ति पूजा का महत्व ये कहानी के माध्यम से जान के लिया था और उसके बाद आदर्श कृति में कल हमने स्वभावदोष निर्मूलन प्रक्रिया का महत्व क्या है ये जान के लिया था और उस प्रक्रिया के अंतर्गत हमें क्या क्या सीखना है ये भी सूत्र हमने कल देखी थी। चलिए फिर अब आज के हमारे संस्कार वर्ग की जो कथा है वो हम देखने वाले हैं। आज हम श्रद्धालु पद्मपादाचार्य इनकी कहानी सुनने वाले हैं। सभी बच्चे पूरा ध्यान देकर ये कहानी सुनेंगे क्योंकि कहानी के बाद आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा और फिर 15 सेकंड में उस प्रश्न का योग्य उत्तर क्या है ये आपको सोच के रखना है। तो सभी बच्चे तैयार है ना? चलिए फिर अब हम आज की हमारी कहानी आरंभ करते हैं। तो बाल मित्रों, ये कहानी उस समय की है जब श्रीमद आदि शंकराचार्य जी काशी में थे। काशी यानी वाराणसी, जहाँ पे पवित्र पूजनीय माँ गंगा नदी के रूप में बहती है, ऐसा वो पवित्र तीर्थ क्षेत्र है। इस गंगा नदी के तट पर श्रीमद शंकराचार्य जी निरंतर घूमने के लिए जाते थे और वे जिस तट पर घूमते थे उसके सामने वाले किनारे पर एक गांव था। एक दिन ऐसे ही उस गांव में से एक युवक उस तट पर आया था। उस युवक ने वहां से ही दूसरे तट पर देखा तो उसे वहां पे एक सन्यासी दिखे। सन्यासी को देखकर उनके प्रति आदर भाव उस युवक के मन में उत्पन्न हुआ और फिर उस युवक ने वहां से ही उस सन्यासी को नमस्कार किया, प्रणाम किया। यहाँ पे श्रीमद आदि शंकराचार्य जी भी उस युवक की ओर देख रहे होते हैं। उन्होंने भी वहां से ही उस युवक का प्रणाम स्वीकारा और उसे हाथ से ही संकेत कर अपने पास उन्होंने बुलाया। उनका ये संकेत देखकर वो युवक सोचने लगा, मैंने तो संत समझकर उन्हें प्रणाम किया था और उन्होंने भी ये स्वीकार किया, तो इसका अर्थ है अब वे मेरे गुरु हो गए और मैं उनका शिष्य। उन्होंने आज्ञा की है कि इधर आओ, तो मुझे इस गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसका उल्लंघन करना उचित बात नहीं है। परंतु यहाँ पे तो कोई नाव नहीं है, नाविक भी नहीं है, तो मैं कैसे जाऊं? और मुझे तैरना भी नहीं आता। अब मैं क्या करूं? इस सोच में वो युवक था। कुछ देर तक वहां पर ही वो रुका हुआ था। कोई नाव आ जाए, कोई नाविक आ जाए तो मैं उसमें बैठकर उस तट पर जा सकूं। परंतु तभी उसके मन में और एक विचार चल रहा था। वो युवक सोचने लगा, वैसे तो पहले वाले कई जन्मों में मैं मर चुका था और अब इस जन्म में भी कभी ना कभी मुझे मरना ही है, तो क्यों ना मैं गुरु की आज्ञा का प्रयत्न करते समय अगर मुझे मृत्यु आए तो उसमें क्या बुरी बात है? उससे मेरी कोई हानि नहीं होगी, होगा तो केवल लाभ ही होगा। मेरे इस जीवन का सार्थक हो जाएगा। ऐसे उस युवक ने सोचा और फिर
वो नदी के पास आ गया। गंगा माता की जय, ऐसे उसने कहा और अपना पैर गंगा नदी के पानी में रख दिया। यहाँ पे दूसरे तट पर श्रीमद आदि शंकराचार्य जी उस युवक को देख रहे होते हैं। उन्हें उसके मन के सारे विचार पता रहते हैं। वो उसकी परीक्षा ही ले रहे होते हैं। उसमें मुझे मिलने की, गुरु आज्ञा पालन की कैसी लगन है, वो क्या क्या प्रयास कर रहा है, ये सब वो वहां से देख रहे होते हैं। तो हुआ ऐसे कि जब उस युवक ने अपना पैर गंगा नदी के पानी पर रखा तो गुरु को मिलने की उसकी लगन और श्रीमद आदि शंकराचार्य जी की कृपा, इसके कारण उसने जहाँ पे पैर रखा ना तो वहां पे एक कमल यानी पद्म उगाया। तो ये देखकर उसे भी मन में कृतज्ञता रखी और उसके बाद जैसे जैसे वो आगे आगे पैर रखता था ना तो उसी स्थान पे नदी से एक कमल उग आता था। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे ऐसे कमल आ जाते थे, उस पर वो पैर रखता था और आगे बढ़ता था। धीरे धीरे वो दूसरे किनारे पर पहुंच गया। वहां पे श्रीमद आदि शंकराचार्य जी खड़े थे। उन्हें देखकर वो उनके चरणों में ही गिर गया। उसकी आंखों से अश्रु की धाराएं बहने लगी। उस अश्रु की धाराओं से उसने गुरुदेव जी के चरण भी भिगो दिए। इतना वो सद्गतित हुआ था। श्रीमद आद्य शंकराचार्य जी उसकी ये लगन देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए थे। गंगा नदी पर वो जहाँ पर भी पैर रख रहा था वहां नदी में से कमल उग आ रहे थे। इसके कारण श्रीमद आदि शंकराचार्य जी ने उसका नाम पद्मपादाचार्य ऐसे रख दिया। श्रीमद आदि शंकराचार्य जी के बाद में 4 प्रमुख शिष्य हो गए थे। उन शिष्यों में से पद्मपादाचार्य ये भी एक प्रमुख शिष्य थे। बच्चों, तो इस कहानी से हमें पता चलता है पद्मपादाचार्य जी की गुरु के आज्ञा पालन करने के लिए जो दृढ़ता थी, तत्परता थी, तो उसके कारण ही गंगा माता के नदी में पानी में कमल उत्पन्न हो रहे थे। तो इसी प्रकार कोई भी शिष्य दृढ़ता से, तत्परता से और प्रामाणिकता से गुरु की आज्ञा का पालन करने का प्रयत्न करेगा तो उसके लिए परिस्थिति भी अनुकूल हो जाती है। यही हम इस कहानी से सीख सकते हैं। सभी बच्चों ने ये कहानी ध्यान से सुनी ना? चलिए फिर अब इसके बाद हम इसी कहानी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न देखेंगे। सभी को स्क्रीन पर यह प्रश्न दिखाई देगा। तो आज का प्रश्न है, आदि शंकराचार्य जी ने युवक का नाम क्या रखा? और उसके पर्याय है 1 पद्माचार्य, 2 पद्मपादाचार्य और 3 पद्म रक्षाचार्य। सभी बच्चों ने इस प्रश्न का उचित उत्तर क्या है ये सोच कर रखा है ना? तो इस प्रश्न का योग्य उत्तर है श्रीमद आदि शंकराचार्य जी ने उस युवक का नाम पद्मपादाचार्य ऐसे रखा था। चलो फिर अब बाल संस्कार वर्ग में आगे की सत्र की ओर हम जाते हैं। अब इसके बाद हम भगवान का नाम जप करते हैं। सभी बच्चे अपने हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे, अपने प्रिय श्री गणेश जी का रूप अपनी आंखों के सामने लाएंगे और पूरा मन लगाकर ये नाम जप करेंगे। सभी बच्चे तैयार हैं ना? चलिए फिर अब हम
नामस्मरण को आरंभ करते हैं। ॐ गं गणपतये नमः। 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 नामस्मरण करके सभी को अच्छा लग रहा है ना? नाम जप में भगवान की शक्ति ही उतनी रहती है, उतना चैतन्य रहता है, उसके कारण हमें अच्छा लगता है। तो आपको भी ये नाम जप करते समय कैसे लगा, क्या अनुभव आया, ये अवश्य चैट बॉक्स में डालिए। चलिए फिर अब आगे आज की आदर्श कृति क्या है, ये हम देखने वाले हैं। बच्चों, कल के संस्कार वर्ग से हम अब स्वभाव दोष निर्मूलन प्रक्रिया जान के ले रहे हैं। कल हमने स्वभाव दोष निर्मूलन प्रक्रिया के अंतर्गत कौन से सूत्र आते हैं ये भी देखा था, और अब आज से हर दिन हम ये सारे सूत्र एक के बाद एक सीखने वाले हैं। तो आज के हमारे इस संस्कार वर्ग में हम स्वभाव दोषों की सूची बनाना ये सूत्र देखने वाले हैं। बाल मित्रों, सभी व्यक्तियों में कोई ना कोई दोष तो होता ही है। आप अगर देखेंगे तो आपके घर में, अड़ोस पड़ोस में, या फिर आपके मित्र सहेलियां हो, तो आपने कोई भी ऐसी व्यक्ति देखी है क्या कि जिसमें एक भी दोष नहीं है, सभी अच्छा है? ऐसा है क्या कोई? नहीं ना, क्योंकि केवल ईश्वर ही ऐसा है जिसमें एक भी दोष नहीं है। ईश्वर सर्वगुण संपन्न है और निरंतर आनंदी रहना ये ईश्वर का स्वभाव है। तो हमें भी ईश्वर समान आनंदी रहना है ना? तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो हमें जो भी दोष है वो हम दूर हटाएंगे और अच्छे अच्छे गुण अपनाएंगे, तो हम भी निरंतर आनंदी रह सकते हैं। तो इसीलिए ये प्रक्रिया ध्यान देकर सुनिए, इसका सच में बहुत ही लाभ होगा सभी को। तो जैसे अभी बताया कि सभी में कुछ ना कुछ दोष होते हैं और वो दोष हमें अब हटाने हैं, ऐसे हमने निश्चय किया है। परंतु उससे पहले हमें कौन से दोष है ये पहचानना तो चाहिए ना, तभी हम वो दोष दूर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम स्वयं का निरीक्षण करेंगे और फिर ऐसे निकालेंगे कि मुझ में कौन सा ऐसा दोष है जिसके कारण मुझे अधिक कष्ट होता है, वो ज्यादा कष्टदायक है, वो हम निकालेंगे। और उसके बाद ऐसे कौन से दोष है जिसके कारण मुझे कम कष्ट होते हैं, अल्प कष्ट होते हैं, ये भी निकालेंगे।
तो इससे हमें उस दोष की जो तीव्रता है वो ध्यान में आएगी। तो जिस दोष के कारण हमें अधिक कष्ट होता है वो दोष हमें सबसे पहले हटाना चाहिए। सभी के ध्यान में आ रहा है ना? तो ये सभी दोष अब हम एक के बाद एक अभ्यास करने वाले हैं। तो ये दोष ऐसे हैं कि जिन दोषों के द्वारा अन्यों को, दूसरों को कष्ट होता है, तो ये हमें जल्दी निकालने चाहिए। स्वयं को कष्ट होता है वो भी दोष हमें निकालने हैं, और अपने स्वभाव दोष के कारण दूसरों को कष्ट पहुंचता है। पहला दोष क्या है? तो वो है विध्वंसक होना। विध्वंसक, तो ये दोष है ना, इसके कारण अन्यों को बहुत ही कष्ट पहुंचता है। वो कैसे, ये देखते हैं। विध्वंस करना यानी क्या? तो वस्तुओं की तोड़फोड़ करना, उन्हें हानि पहुंचाना। तो इसके कारण क्या होता है? तो जब घर पे हम किसी भी वस्तु की तोड़फोड़ करते हैं तो उसके कारण हमारे माँ, पिताजी, इनको दुख पहुंचता है, और उसके साथ ही वो गुस्सा भी हो जाते हैं। तो ये क्यों होता है? तो हमारे विध्वंसक वृत्ति के कारण। और उसके साथ ही जब वो वस्तु टूट जाती है, खराब हो जाती है, तो वो नई खरीदनी पड़ती है, तो उसके लिए पैसा भी लगता है। तो सभी के ध्यान में आया ना? तो ये विध्वंसक होना, ये जो दोष है ना, वो अभी बचपन में ही हमें निकालना चाहिए। क्योंकि अगर हम ये नहीं निकालेंगे तो आगे जाकर क्या होगा? आगे जाकर ये विध्वंसक वृत्ति और बढ़ सकती है, और जिसके कारण सामाजिक स्तर पर जैसे पत्थरबाजी करना, बस फोड़ना, ऐसी कृतियां भी हो सकती है। तो विध्वंसक वृत्ति ये हमें दूर करना है, तो उसके लिए रचनात्मक कार्य करना, ये गुण हमें अपने में लाना चाहिए। अब इसके बाद का जो दोष है वो है झगड़ालूपन। इसका अर्थ क्या है? तो छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना। जैसे हमें माँ, पिताजी, भाई बहन, हमारे मित्र हमें कुछ भी कहते हैं और उसके बाद हम उनसे झगड़ने लगते हैं। तो ऐसे बार बार झगड़ा करने से क्या होता है? तो वो व्यक्ति हमसे दूर जाने लगते हैं, कोई हमसे बात नहीं करता, और फिर निरंतर ऐसे झगड़ा करने से हमारा मन भी अप्रसन्न रहता है, आनंदी नहीं रहते हम। तो ऐसे झगड़ालूपन, इस दोष के कारण हमारी हानि हो जाती है। तो इसलिए हमें क्या करना है? तो अन्यों को समझकर हमें लेना चाहिए, और ये दोष हमें अगर कम करना है तो हमें अपने में क्षमाशीलता यानी अन्यों को क्षमा करना, ये गुण अपनाना चाहिए। अपने में सामंजस्य लाना चाहिए, तभी झगड़ालूपन, ये दोष हम कम कर सकते हैं। अब इसके बाद और एक दोष रहता है, वो बहुत सारे बच्चों में रहता है, और वो है गुस्सैला होना। जिसका अर्थ क्या है? छोटी छोटी बात पर बहुत गुस्सा आता है, और फिर उस गुस्से में उनके सामने कौन खड़ा है ये भी वो भूल जाते हैं। इतना गुस्सा आ जाता है कि वो कुछ भी बोल देते हैं। हाथ में कोई भी वस्तु रहती है वो फेंक देते हैं, वस्तुओं की हानि करते हैं। तो ऐसे करते समय उनके हाथ से बहुत बार पुस्तकें फाड़ना, बहिया फेंकना, या फिर पाठशाला का जो साहित्य रहता है वो तोड़ना, ऐसी भी कृतियां होती है। परंतु बच्चों, इसके कारण केवल वस्तुओं की हानि होती है ऐसे ही नहीं, माँ सरस्वती देवी का भी इसके कारण अपमान होता है। तो इसलिए ये जो दोष है ये हमें जल्द से जल्द दूर करना चाहिए। तो ये दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमारे मन में दूसरों के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न होना चाहिए।
तो ये हम प्रेम भाव की अलग अलग कृतियां करके निर्माण कर सकते हैं। हमें शांत रहना चाहिए। तो ये हुआ गुस्सैल होना। इसी से जुड़ा हुआ और एक दोष है और वो है चिड़चिड़ापन। यानी बात बात पर छोटी छोटी कुछ अगर गलती हुई, कुछ उनके मन के विरुद्ध हुआ तो वो चिढ़ जाते हैं। तो ऐसे होने से क्या होता है, तो उनसे कोई बात करने के लिए भी डरता है कि मैं अगर कुछ बोलूं और वो चिढ़ जाए तो क्या। तो घर के सदस्य भी उसके साथ बात करने में टाल मटोल करते हैं, कोई बात ही नहीं करता और फिर धीरे धीरे ये व्यक्ति अकेली हो जाती है और निरंतर चिड़चिड़ाहट होने से उनका मुख भी गुस्सैला हो जाता है, उनका मन अशांत रहता है। किसी भी वस्तु से, किसी भी कृति से वो आनंद नहीं ले पाते। तो ये चिड़चिड़ाहट के कारण होता है। ये दोष अगर हमें दूर करना है तो उसके लिए हमें शांततापूर्ण बोलना, ये जो गुण है वो अपने में लाना चाहिए और उसके साथ ही संयम से हमें सभी व्यवहार करना चाहिए। अब इसके बाद बहुत से बच्चों में और एक दोष रहता है जो है उद्दंडता से बोलना। हमें घर में अपने माता पिताजी या भाई बहन कुछ तो बोलते हैं तो हम उसका उलट उत्तर देते हैं, उद्दंडता से बोलते हैं। तो बाल मित्रों, इसके कारण क्या होता है, तो उनके मन को दुख पहुंचता है ना। हम जो भी गलत उत्तर देते हैं, उलट उत्तर देते हैं, तो उनका मन दुखी हो जाने के कारण हमें उसका पाप लगता है। तो ये दोष भी बहुत ही हानिकारक है। तो उद्दंडता पूर्वक बोलना, ये दोष अगर हमने हटाना है तो उसके लिए नम्रता पूर्वक बोलना, ये गुण हम अपनाएंगे। सभी बच्चों को ध्यान में आ रहा है ना। तो ये सारे दोष है जिनके कारण अन्यों को कष्ट होते हैं और वो दोष दूर करने के लिए कौन से गुण हमें अपनाने चाहिए, ये भी हम देख रहे हैं। अब इसके बाद का जो दोष है वो है अन्यों को तुच्छ समझना। बहुत बार हम देखते हैं ऐसी व्यक्तियां या बच्चे रहते हैं जो स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं और वैसे जताने का वो प्रयास भी करते हैं। जैसे पाठशाला में अन्य विद्यार्थियों को तुच्छ लेखना, या फिर घर पर कोई आए तो उनसे अच्छे से बात नहीं करना, वो जब आते हैं तो मुंह मुड़कर चले जाना। तो ये सारे इस दोष के कुछ उदाहरण हैं। तो ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। यह व्यवहार जिनका मन संकीर्ण होता है ना, उनके तरफ से होता है। तो ये दोष दूर करने के लिए हमारे मन में दूसरों के प्रति आदर भाव उत्पन्न होना चाहिए और वो बढ़ाना भी चाहिए। इसी के साथ और एक ऐसा ही दोष है जो है अन्यों की निंदा करना। हम बहुत बार अपने मित्र सहेलियां रहते हैं तो उनके साथ मजाक में बातें करते हैं, उनकी कमियां देखते हैं। तो ऐसा करना यानी उनकी निंदा करना, यही होता है। तो ऐसी निंदा करने से हमें क्या प्राप्त होगा? सभी में कुछ ना कुछ कम ज्यादा होता ही है। तो ये दोष अगर हमें दूर करना है तो हमें अन्यों की जो बातें हैं उनकी खरी प्रशंसा करनी चाहिए। अन्यों के जो गुण है वो हमें देखने चाहिए, उन गुणों की प्रशंसा हमें करनी चाहिए। इसके बाद और एक दोष रहता है आदरातिथ्य न करना। इस दोष के कारण क्या होता है, तो जब भी कोई घर पे अतिथि आते हैं या कोई भी व्यक्ति आती है तो उनके साथ हम अच्छा व्यवहार नहीं करते,
वो जब घर पे आते हैं तो हम जहाँ पे बैठे रहते हैं वहां से उठते भी नहीं, हंसकर उनसे बात नहीं करते, मुंह टेढ़ा कर देते हैं। तो ये बहुत ही गलत व्यवहार है ना। तो ये दोष दूर करने के लिए हमें आदरातिथ्य करना, तो ये गुण अपनाना चाहिए। अब इसके बाद और एक आखिरी दोष हम देखने वाले हैं, वो है अन्यों को बिना कारण दोष देना। बहुत बार किसी व्यक्ति का कुछ कारण ही नहीं रहता, फिर भी हम कुछ गलती के लिए उनको दोषी मानते हैं। तो ऐसा करना भी गलत है ना। अगर हमारी गलती है तो वो हमें ही स्वीकारनी चाहिए, परंतु हम क्या करते हैं ना, उसने ऐसा किया इसके कारण ऐसा हुआ, तो हमारी गलती छुपाने के लिए हम ऐसा करते हैं और निरंतर अन्यों को दोष देते रहते हैं। तो ये भी बहुत हानिकारक दोष है बच्चों। ये दोष अगर हमें निकालना है तो हमें अन्यों को समझ कर लेना चाहिए। उनका क्या विचार है, वो ऐसे क्यों कृति कर रहे हैं, वो हम देखेंगे और फिर स्वयं का आत्मचिंतन करेंगे। तो अब तक हमने जो सारे दोष देखे ना, ये सारे दोष ऐसे हैं जिनके कारण दूसरों को कष्ट होता है। तो सभी बच्चों को ये दोष ध्यान में आए ना। विध्वंसक वृत्ति होना, चिड़चिड़ाहटपन, गुस्सैला होना, अन्यों को तुच्छ देखना, अन्यों की निंदा करना, आदरातिथ्य न करना और अन्यों को बिना कारण दोष देना। तो ये कुछ दोष हमने आज आपको बताए हैं। तो इन दोषों में से अपने में कौन से दोष है, तो ये हमें निकालना है, इसकी सूची बनानी है। तो सभी बच्चे ऐसे करेंगे ना। तो कल के संस्कार वर्ग तक आप में इनमें से कौन से दोष है ये आप लिख कर रखेंगे और उनके सामने उसका जो गुण बताया है वो भी लिखेंगे। सभी बच्चे ऐसे करेंगे ना। और फिर ऐसी कृति करने के बाद आप चैट बॉक्स में कल डालना कि सूची बनाई, ताकि हमें भी पता चलेगा कि आप जो बताया जा रहा है उसके अनुसार कृति कर रहे हैं। क्योंकि अब आगे आगे संस्कार वर्ग में हम इस प्रक्रिया का आगे का भाग सीखने वाले हैं। तो ये इसका पहला टप्पा है, तो ये हम पहले करेंगे और उसके बाद आगे का अभ्यास हम कर सकते हैं। तो सभी बच्चे ऐसे करेंगे ना। अब आज हम श्री गणपति अथर्व शीर्ष सुनने वाले हैं। जिन बच्चों के पास इस स्तोत्र की पुस्तिका हो तो वो पास में लेकर बैठ सकते हैं और उसे देखकर ये स्तोत्र आप हमारे साथ कह सकते हो। सभी बच्चे अपना मन एकाग्र करेंगे, अपने हाथ जोड़ेंगे और पूरी एकाग्रता के साथ ये स्तोत्र सभी कहेंगे। चलिए फिर अब हम श्री गणपति अथर्वशीर्ष आरंभ करते हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम नमस्ते गणपतये, त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यं। ऋतं वचमि सत्यं वचमि
अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरोम् गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानं संहिताः सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निचरुद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। ॐ एतदथर्वशीर्षंयोधीते सब्रह्मभूयाय कल्पते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स सर्वतः सुखमेधते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायमधीयानो दिवसकृतं पापन्नाशयति प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापन्नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति सर्वत्राधीयानोपविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति। इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयं यो यदि मोहाद्दास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनात्। यय्यं काममधीते तन्तमनेन साधयेत अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्या मनश्नं जपति स विद्यावान् भवति इत्यथर्वणवाक्यम्। ब्रह्माद्यावरणं विद्यात् न बिभेति कदाचनेति यो दूर्वाङ्कुरैर्यजति स वै श्रवणोपमो भवति यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यः साज्यसमिद्भिर्यजति स
ससर्वं लभते ससर्वं लभते। अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति। सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमासन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति। महाविघ्नात् प्रमुच्यते, महादोषात् प्रमुच्यते, महापापात् प्रमुच्यते। ससर्वविद्भवति ससर्वविद्भवति य एवं वेद इत्युपनिषत्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बच्चों, यह स्तोत्र कहने के उपरांत हमारा मन उत्साही हो जाता है ना, और आनंदी भी हो जाता है। तो अब ये सारे स्तोत्र नाम जप आप घर पर भी सुन सकते हो, क्योंकि सनातन संस्था लेकर आई है सनातन चैतन्य वाणी ऑडियो ऐप। ये ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार इस ऐप में से सारे स्तोत्र, नाम जप, श्लोक, आरती ये आप डाउनलोड करोगे ना, तो उसके बाद बिना इंटरनेट के भी आप ये सुन सकते हो और पढ़ भी सकते हो। ये सारे स्तोत्र और श्लोक उसका अभ्यास करके शास्त्र शुद्ध पद्धति से और वैदिक ब्राह्मणों द्वारा उच्चारण किए गए हैं। ये ऐप मराठी भाषा में है, परंतु जो श्लोक संस्कृत में है, स्तोत्र संस्कृत में है, वो तो आप अवश्य सुन सकते हो। तो सभी इस ऐप का अवश्य लाभ लें। तो बाल मित्रों, आज के संस्कार वर्ग में हमने क्या क्या देखा? तो आज हमने श्रद्धालु पद्मपादाचार्य जी की कहानी देखी, और उसके बाद आदर्श कृति में हम अपने स्वभाव दोषों की सूची कैसे बना सकते हैं, ये भी हमने देखा। और ये सारा ज्ञान हमें केवल भगवान की कृपा से ही मिला है। चलो फिर अब हम भगवान के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। हे भगवान, आपकी ही कृपा से इस बाल संस्कार वर्ग में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, इसलिए हम आपके चरणों में कृतज्ञ हैं। बच्चों, ये संस्कार वर्ग आपको कैसे लग रहा है, ये हमें अवश्य बताना। और इसके लिए ऑनलाइन स्क्रीन पे जो तड़पट्टी जा रही है, वहां पे हमारा संपर्क क्रमांक भी दिया है, आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। उसके साथ ही हमारी जो वेबसाइट है www.balsanskar.com, इसे भी अवश्य भेज दें। चलो फिर कल फिर से एक नई अच्छी कहानी सुनने के लिए और स्वभाव दोष निर्मूलन प्रक्रिया का आगे का सूत्र सीखने के लिए सभी बच्चे जुड़ेंगे ना। चलो फिर आज के इस संस्कार वर्ग में हम यहाँ पर ही रुकेंगे। कल फिर से ठीक 11:15 बजे सभी बच्चे जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।